सादर प्रणाम भक्तों। प्राचीन ज्ञान के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम उस गुप्त और चमत्कारी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से संजो कर रखा था, लेकिन आज की चकाचौंध और केमिकल भरी दुनिया में हम उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट या पार्लर जाए मात्र प्याज के रस में एक विशेष चीज मिलाकर आप अपने बालों की काया पलट कर सकते हैं? जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी अचूक औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे लगाने मात्र से आपके बाल रातों रात इतनी तेजी से बढ़ने लगेंगे कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने बालों की लंबाई के कारण उन्हें कटवाना ही पड़ेगा। लेकिन सावधान, इस नुस्खे को शुरू करने से पहले एक कड़वी मगर बहुत जरूरी सच्चाई जान लीजिए। यदि आपके बाल दो मुहे स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी महंगा शैम्पू या तेल आपकी हेयर ग्रोथ को दोबारा शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि दो मुहे बाल आपकी जड़ों की सारी ऊर्जा सोख लेते हैं और विकास को पूरी तरह ठप कर देते हैं। इसलिए इस जादुई रस को लगाने से पहले उन्हें हल्का सा ट्रिम करना अनिवार्य है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने प्याज का ही चुनाव क्यों किया? तो इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण बहुत गहरा है। हमें साधारण प्याज नहीं बल्कि गहरे लाल रंग का प्याज लेना है, क्योंकि इसके गहरे रंग का रहस्य इसमें मौजूद प्रचुर मात्रा में सल्फर है। ये सल्फर हमारे सिर के रक्त संचार को बिजली जैसी गति देता है और स्कैल्प में उस कोलेजन के उत्पादन को सक्रिय करता है जो मर चुकी जड़ों में भी जान फूंक देता है और झड़ते बालों को तत्काल रोक देता है। इस मिश्रण में हम जिस एक गुप्त चीज को मिलाने वाले हैं वो प्याज की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देती है, जिससे न केवल आपके डैमेज बाल रिपेयर होते हैं बल्कि सफेद होते बालों को भी प्राकृतिक पोषण मिलता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो विशेष बोनस टिप भी बताऊंगा कि इस रस को लगाने के बाद बालों को धोना कैसे है ताकि इसकी महक ना रहे और पोषण पूरा मिले। इसलिए एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और आज का ये वीडियो आपके बालों का भविष्य बदलने वाला है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बारीक जानकारी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नुस्खा काम नहीं कर रहा। बाजार में एक सफेद प्याज भी आता है, लेकिन याद रहे कि सफेद प्याज में सल्फर की वो शक्ति और मात्रा नहीं होती जो हमें चाहिए। इसलिए नुस्खे की सफलता के लिए आपको केवल गहरे लाल प्याज का ही चुनाव करना है। अब समझिए कि ये लाल प्याज का रस आपके बालों के भीतर जाकर आखिर करता क्या है। जब आप इसे सही तरीके से अपनी जड़ों में लगाते हैं तो ये आपकी इनर ग्रोथ यानी आंतरिक विकास को इतनी मजबूती देता है कि उगने वाला हर नया बाल फौलाद जैसा शक्तिशाली होता है। ये बाल इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर आप इन्हें जोर से खींचेंगे या कड़े हाथों से कंघी भी करेंगे तब भी ये टूटकर आपके हाथ में नहीं आएंगे। ये नुस्खा केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि उन पुरुषों के लिए भी एक वरदान है जो आज के समय में तेजी से गंजेपन का शिकार हो रहे हैं और अपनी मनचाही हेयर स्टाइल नहीं रख पा रहे। ये रस आपके सिर के ब्लड सर्कुलेशन को बिजली की तरह तेज कर देता है, जिससे सोया हुआ रोम छिद्र फिर से जीवित हो उठता है। लेकिन भाइयों और बहनों, केवल नुस्खा लगा लेना ही काफी नहीं है। आपको अपनी उन गलतियों को भी सुधारना होगा जो आपके बालों का कत्ल कर रही हैं। हमारे बहुत से भाई जब हेलमेट पहनते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि हेलमेट के अंदर मौजूद थर्मल मटेरियल उनके बालों को भीतर ही भीतर पूरी तरह डैमेज कर देता है। इसलिए एक प्राचीन नियम याद रखिए, जब भी हेलमेट पहने उसके अंदर एक सूती या रेशमी कपड़ा जरूर लगाएं और फिर हेलमेट पहने, ताकि आपके बालों की जड़ों को सांस लेने की जगह मिले। इसके साथ ही आपको अपनी जठराग्नि और आहार का भी ध्यान रखना होगा। अत्यधिक तैलीय भोजन न केवल आपकी त्वचा को खराब करता है बल्कि ये आपके बालों की जड़ों को भी कमजोर कर देता है। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो दुनिया का कोई भी नुस्खा आप पर पूरी तरह असर नहीं करेगा। इसलिए बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें और अपने शरीर को अंदर से शुद्ध रखें। अब हम उस घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस अद्भुत रेमेडी को तैयार कैसे करना है और वो गुप्त सामग्री कौन सी है जिसे मिलाते ही ये रस अमृत बन जाता है। बहुत ही एकाग्र होकर आगे की विधि सुनिए, क्योंकि इसे तैयार करने का तरीका ही इसकी असली सफलता की कुंजी है। अब बहुत ही एकाग्र होकर इस औषधि को तैयार करने की दिव्य विधि को समझिए, क्योंकि यहीं पर अधिकांश लोग चूक कर जाते हैं। इस शक्तिशाली नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक उत्तम श्रेणी का गहरे लाल रंग का प्याज लेना है, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं। याद रहे, प्याज का चयन ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है।
आपको इस प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और फिर इसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है ताकि एक महीन और गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को एक बारीक छन्नी या सूती कपड़े की सहायता से सावधानी पूर्वक छान लीजिए, क्योंकि हमें प्याज का केवल वो शुद्ध और प्राणवान रस ही चाहिए। प्याज का सारा गूदा छन्नी में ही रह जाएगा और नीचे प्राप्त होगा वो दिव्य अर्क जो आपके बालों के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी गांठ बांध लीजिए। जब आप पहली बार इस प्याज के रस को अपने स्कैल्प पर लगाएंगे तो इसमें मौजूद भारी सल्फर के कारण आपको हल्की सी जलन या खुजली, बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकती है। डब घबराइए नहीं, ये इस बात का शुभ संकेत है कि ये रस आपके सिर की मृत त्वचा, डेड लेयर को हटाकर नई और मजबूत जड़ों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। इस जलन को शांत करने और अपने स्कैल्प को अतिरिक्त पोषण देने के लिए आपको इसमें अपनी पसंद का कोई भी प्राकृतिक तेल अवश्य मिला लेना चाहिए। तेल मिलाने से प्याज की तीक्ष्णता कम हो जाती है और पोषण गहराई तक पहुंचता है। अब इसे लगाने का वो गुप्त और सही तरीका जान लीजिए जो आपके बालों को जड़ों से सिरों तक तृप्त कर देगा। आपको इसे सीधे हाथों से नहीं थपथपाना है, बल्कि एक साफ रुई कॉटन का फाहा लेना है। इस कॉटन को रस में पूरी तरह भिगोकर अपने बालों की एक एक मांग पार्टीशन निकालें और पूरे स्कैल्प पर इसे गहराई तक पहुंचाएं। जब आपका पूरा सिर इस रस से सराबोर हो जाए तब अपनी उंगलियों के पोरों से बिल्कुल कोमल और जेंटल तरीके से मसाज करें। यदि आप स्वयं ठीक से मसाज नहीं कर पा रहे हैं तो संकोच ना करें और परिवार के किसी सदस्य की सहायता लें, क्योंकि सही मसाज से ही रक्त का संचार तीव्र होता है और औषधि रोम छिद्रों के भीतर तक समाती है। ध्यान रहे कि सिर का एक भी कोना अछूता ना रहे। इस जादुई मिश्रण को पूरी रात अपने बालों में लगा रहने दे ताकि ये अपनी पूर्ण शक्ति से अपना कार्य कर सके। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात आपको किसी भी साधारण या केमिकल युक्त शैम्पू का प्रयोग कदापि नहीं करना है। बाजार में मिलने वाले सल्फेट युक्त शैम्पू आपके बालों के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो हेयर फॉल की मुख्य वजह बनते हैं। इसलिए हमेशा एक माइल्ड या सल्फेट मुक्त, सल्फेट फ्री आयुर्वेदिक शैम्पू का ही चुनाव करें। यदि आप इस प्राचीन पद्धति को मेरे बताए अनुसार निष्ठापूर्वक अपनाते हैं तो आपके बाल इतने घने और अटूट हो जाएंगे कि आप स्वयं भी चकित रह जाएंगे। आज जो दुर्लभ विधि मैंने आपको बताई है उसके परिणामों पर मुझे इतना अटूट और गहरा विश्वास है कि मुझे आपसे ये कहने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या इस वीडियो पर कमेंट करें। जब आप इस दिव्य प्याज औषधि का प्रयोग करेंगे और अपनी आंखों से अपने बालों का कायाकल्प होते देखेंगे तो आप स्वयं ही दौड़ कर आएंगे और अपना अद्भुत अनुभव मुझसे साझा करेंगे। आज मुझे आपकी कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिएगा कि आपको हमारे समझाने का ये प्राचीन तरीका, हमारे शब्दों का चयन और ज्ञान को विस्तार देने का हमारा ये ढंग कैसा लगा। अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करने का, जिसके बिना दुनिया का कोई भी महंगा तेल या शैम्पू आपके बालों को लंबा नहीं कर सकता। याद रखिए, यदि आपके बालों के सिरे दो मुंहे स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ वही के वही थम जाएगी। इसलिए हर 15 दिन या 1 महीने में अपने बालों के सिरों को मात्र आधा इंच ट्रिम जरूर करवाएं। जब तक आप इन मृत बालों, डेड हेयर्स को जड़ से नहीं हटाएंगे तब तक आपके बालों की लंबाई कभी नहीं बढ़ पाएगी। मेरे बालों की लंबाई मेरी कद काठी और व्यक्तित्व के अनुसार है, क्योंकि मैं इन्हें इसी रूप में आसानी से संभाल सकता हूं। लेकिन यदि आप लंबे और घने बालों के शौकीन हैं तो ये रेमेडी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब रुकिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक ऐसा बोनस फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो इस प्याज के रस के असर को 500 गुना बढ़ा देगा। यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो प्याज के इस रस में आधा चम्मच शुद्ध शहद और 2 बूंद नींबू का रस मिला ले। शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है जो नमी को बालों के भीतर लॉक कर देता है और नींबू का रस आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को संतुलित करता है। एक और गुप्त टिप याद रखिए, जब भी आप इस रस को धोएं तो पानी ना
तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही एकदम ठंडा। हमेशा गुनगुने पानी का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात, बाल धोने के तुरंत बाद कभी भी कंघी ना करें, क्योंकि गीले बालों की जड़ें सबसे कमजोर होती हैं। उन्हें प्राकृतिक हवा में सूखने दें। कभी भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। यदि आप पूरी निष्ठा के साथ इन सूक्ष्म नियमों का पालन करेंगे तो आपके बाल इतने अद्भुत, रेशमी और आकर्षक हो जाएंगे कि लोग आपसे आपकी इस खूबसूरती का राज पूछने लगेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए प्राचीन आयुर्वेद के खजाने से ऐसी ही अचूक और प्रामाणिक औषधियां चुनकर लाता रहूंगा। आज का यह अंक आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करना ना भूलें। अब विदा लेने का समय है। अपना और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मिलते हैं अगले अंक में एक नई और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सादर धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।